आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में हरियाणा में हुए विकास पर एक नजर और इस कार्यकाल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति एवं कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों को मिले लाभ को लेकर विभिन्न अधिकारियों, राजनीति से जुड़े लोगों और आमजन से बातचीत। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज से हमने इन 12 वर्षों में शासन में आए बदलाव को लेकर बातचीत की। 12 साल नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में पूरे हुए हैं। ये भारत का स्वर्णिम युग है। इसमें हर क्षेत्र में भारत ने तरक्की की है, जन विश्वास बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, डिजिटल क्रांति आई है। हमारी आर्थिक व्यवस्था को 11वें नंबर से उठा के 5वें नंबर पर कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का जो इमेज था, दब्बू का इमेज था, आतंकवादी आते थे, गोलियां चलाते थे, मारते थे और हमारे नेता केवल श्रद्धांजलि दे के अपने अपने ड्राइंग रूमों में चले जाते थे, उसको बदला है। अब अगर उन्होंने हरकत की है तो पाकिस्तान में घुस के मारा है, सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं, ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। चेहरा बदला है। सही मानों में जो हमारे एम्बलम में 3 शेर दिखाए जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने देश को उसके मुताबिक लाकर खड़ा कर दिया। आज हिंदुस्तान शेर है। जींद में नगर परिषद के चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराधा सैनी ने हमें बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी काम हुआ है। इन 12 सालों में मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम किया और देश की तस्वीर को बदलने का काम किया। इन 12 वर्षों में मोदी सरकार ने अनेकों केंद्र की योजनाएं चलाई, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का काम किया। आज वो हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति क्षेत्र में हो, चाहे वो खिलाड़ियां हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हरियाणा का परचम हरियाणा की बेटियां ऊंचा कर रही हैं। हमारे नगर परिषद में भी प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, जन धन योजना है, जल मिशन योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, डिजिटल इंडिया अभियान योजनाएं हैं। काफी सारे जो पेशेंट्स होते हैं उनका आयुष्मान भारत का जो लाभ मिला, वो मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि इस आयुष्मान कार्ड की वजह से ऑपरेशन में कोई भी पैसा नहीं लगा। मोदी सरकार ने इस देश की दिशा ही बदल दी और इसको एक नई ऊंचाइयों तक लेकर गए। प्रधानमंत्री के इस 12 वर्ष के कार्यकाल में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति मिली है। इसको लेकर हमने हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष एवं विश्व योगासन के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से बातचीत की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल को 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं और ये उनकी 12 वर्ष की जो यात्रा है उसमें सबसे यदि उन्होंने किसी को गौरव दिया है तो भारत की संस्कृति, विशेषतः जो संस्कृति का मूल तत्व है योग, उसको गौरव दिया है। 12 वर्ष पूर्व उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, यूएनओ के मंच पर योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिवस के रूप में घोषित करने का आह्वान किया और ये पहला अवसर था जहां 177 देशों ने एक साथ मिलकर न केवल उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया परंतु उस प्रस्ताव के प्रस्तावक बनकर योग दिवस को मान्यता प्रदान की। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में सबसे बड़ा योगदान योग का है। उन्होंने स्वयं योग को जिया है, आचरण में लिया है, स्वयं वो योग करते हैं और जहां भी वो जाते हैं योग की बात अवश्य करते हैं। और विश्व पटल पर अब योगासन खेल को आगे लाने के लिए भी वो प्रतिबद्ध हैं। नेशनल गेम्स में तो योगासन खेल को लेकर आए ही हैं, अब एशियन और कॉमनवेल्थ में भी उसको लाने की केंद्र सरकार की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और इसे ओलंपिक तक ले जाने की दिशा है। स्वदेशी खेलों में ये पहला खेल होगा जो ओलंपिक तक पहुंचेगा। कैथल में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार अत्रे ने कहा कि मोदी काल में हर स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, चाहे वो बिजली क्षेत्र में सुधार की बात हो या फिर औद्योगिक विकास। बिजली सुधार के जो प्रयास हुए हैं वो केंद्र के ही
द्वारा लागू किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो डायरेक्ट लाभ हस्तांतरण की पॉलिसीज हैं जो केंद्र के द्वारा थी, उनका हरियाणा में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। जितने भी सरकार की योजनाएं हैं, सीधे तौर पे हरियाणा में एक बड़ा तबका उनका फायदा उठा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये भी कुछ इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की हैं और पात्र परिवारों को सब तरह की, चाहे वो रसोई हो चाहे स्वास्थ्य का फायदा हो, वो हरियाणा में प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रूप से कुंडली का एक क्षेत्र या राई का क्षेत्र या गुड़गांव मानेसर का क्षेत्र है, उसमें भी विशेष रूप से केंद्र के प्रयासों से औद्योगिक निवेश हुए हैं। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अगला प्रभाव आप स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। हरियाणा के अंदर केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसमें बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, पुरस्कार लोगों को प्राप्त हुए हैं। इन 12 वर्षों में भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी बढ़ावा मिला है। आयुष योजना के तहत हुए बदलावों को लेकर हमने अंबाला छावनी अस्पताल में पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र वर्मा से बातचीत की। आयुष विभाग में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे। जहाँ पहले हमारा आयुर्वेद केवल गांवों तक सीमित था, केवल डिस्पेंसरियों तक सीमित था, अब जब से NRHM की स्कीम आई थी भारत सरकार की, जो पहले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, उसके तहत एक ही छत के नीचे सरकार ने तय किया था कि सभी पैथीज की सुविधाएं दी जाए। तो उसके बाद हर एक सिविल हॉस्पिटल में आयुष विंग खोला गया, जिसमें पंचकर्म की, होम्योपैथिक, यूनानी की फैसिलिटीज दी गई। इस तरीके से सारी पैथीज को एक ही छत के नीचे सरकार ने लाने का काम किया। मैं अंबाला में कार्यरत हूँ, तो मैं अंबाला के बारे में बता देता हूँ आपको कि 3 पंचकर्म सेंटर चल रहे हैं। एक सिविल हॉस्पिटल अंबाला कैंट में, एक सिविल हॉस्पिटल अंबाला सिटी में और एक सुभाष कॉलोनी अंबाला छावनी में। इस तरीके से 3 पंचकर्म हमारे केंद्र चल रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने बताया कि आयुष पद्धति के जिला स्तर पर अस्पताल बनने से आयुर्वेद एवं अन्य भारतीय पद्धतियों से जुड़े डॉक्टरों को रोजगार मिला है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में तो काफी बदलाव आए हैं। जैसे भर्तियां पहले नहीं थी, अब कम से कम 500 से ऊपर हमारे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की गई है, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। पहले जो वैकेंसियां निकलती थी 40, 35, 50 इस तरीके से निकलती थी। हमारी आयुर्वेद की डिस्पेंसरीज थी, यूनानी डिस्पेंसरीज थी, अब हॉस्पिटल्स में भी हमारी पोस्टें आ गई हैं और हर एक PHC, CHC लेवल पे भी, अर्बन PHC लेवल पे भी अपॉइंटमेंट हुई है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में बैंक की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को मिले लाभ की जानकारी लेने के लिए हमने पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक आशीष चतुर्वेदी से बातचीत की। पंजाब नेशनल बैंक हरियाणा प्रदेश में 17 RCT इंस्टीट्यूट चला रही है, जो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ का। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि जो स्कीम है, इसमें पूरे बैंकिंग सिस्टम से प्रदेश में पिछले वर्ष तक 31 मार्च तक 1,89,859 लोन हुए हैं, जिसमें से 41,453 22% कुल का ये पंजाब नेशनल बैंक ने किया। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP में पूरे प्रदेश में 1,087 लोन सैंक्शन हुए, जिसमें से 307 अकेले पंजाब नेशनल बैंक ने किए हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसमें कुल लोन प्रदेश के अंदर 6,982 हुए, जिसमें से 2,360 34% लोन पंजाब नेशनल बैंक ने किए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, इसमें कुल लोन 27,978 सैंक्शन किए गए, जिसमें से 9,989 36% टोटल लोन का ये सूर्य घर में पंजाब नेशनल बैंक ने किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें 14% केसेस पंजाब नेशनल बैंक ने किए। पूरे देश तक ये आर्थिक क्रांति की जो सरकार ने एक पहल की थी, उसमें पंजाब नेशनल बैंक अपनी उचित भूमिका निभाए और अपनी जिम्मेदारी के साथ हम उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में महिला स्वयं सहायता समूहों को भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्त किया गया। पंचकुला के गांव मोरनी में सार्थक नाम से महिला स्वयं सहायता समूह चला रही मधु ने हमें बताया कि उसके समूह के सदस्य सरकार के प्रयासों से आज पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण योजना है स्वयं सहायता समूहों का निर्माण। स्वयं सहायता समूहों के निर्माण के बाद महिलाएं अब अपने घर के दायरे से बाहर निकलकर अनेक योजनाओं का लाभ उठा रही है, जैसे ड्रोन दीदी, लखपति दीदी योजना, बैंक लीकेज योजना। बैंकों से SHG को ऋण आसानी से उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जैसी अनेक योजनाओं का लाभ आज समूह की हर महिला
उठा रही है। बैंक से हमारे समूह ने सबसे पहले 2 लाख, फिर 4 लाख, फिर 6 लाख का ऋण लेकर हमारे समूह के सदस्यों ने जैसे कपड़े की दुकान, किसी ने स्टेशनरी की दुकान, तो किसी ने ब्यूटी पार्लर जैसे अपना कार्य आरंभ किया। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाकर महिलाओं की आय में वृद्धि करना है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका वैशाली चौधरी, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।